नमस्कार। बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक तरफ लगी है और दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात की जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बड़ी कामयाबी जो मिली है। अगर जम्मू की बात की जाए तो अखनूर के कानाचक एरिया में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर देर रात को एक ड्रोन की हरकत जो है वो देखी गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी वहाँ पर अलर्ट हो गई थी। और वैसे भी देखा जाए तो पिछले 20 दिनों से लगातार जो है वो ड्रोन देखा जा रहा है अलग अलग एरियाज़ में। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जैसे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर भी आईडी के ड्रोन के द्वारा जो आईडी फेंकी गई थी उससे 2 ब्लास्ट भी हुए थे। उसके बाद लगातार जो है अलग अलग जगह पर ड्रोन देखे जा रहे थे, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। लेकिन जो कल रात को वाक़या हुआ है, जो कानाचक के पास बताया जा रहा है कि एक ड्रोन जो है देर रात को देखा गया था, उसकी मूवमेंट देखी गई थी। और क्योंकि ड्रोन जो था वो बताया जा रहा है बिल्कुल काले रंग का था, तो उसे सर्च कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस है, वो बिल्कुल मुस्तैद थी, अलर्ट थी और उन्होंने उस ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। और जैसे ही उस पर गोलीबारी की गई, उस पर निशाना लगा तो वो नीचे गिरा। जब ड्रोन के पास हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे तो देखा गया कि उसके साथ जो है एक छोटे छोटे थैले में आईईडी जो है वो बांधी गई थी। और जब उसका वज़न देखा गया तो 5 किलोग्राम जो है वो आईडी उस ड्रोन के साथ बांधी गई थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के जो अंजाम जो है पाकिस्तान की तरफ से देखने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 15 अगस्त जो है आज़ादी का दिन जो है वो भी वास आ रहा है, उसी की सेलिब्रेशन भी लगातार उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें जो है वो होनी तय थी। और इसी चीज़ को देखते हुए पहले से ही सिक्योरिटी अलर्ट थी। और जो कानाचक में हुआ है उसमें से जो आईडी भी बरामद हुई है। और ये भी देखा जा रहा है कि कल जो प्लांवाला का शंभ एरिया है, जो शंभ सेक्टर है, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा ये बताया गया था कि कुछ बॉर्डर एरिया पर संदिग्ध जो है वो पाए गए हैं। ऐसा लगा है कि किसी ने इन्फिल्ट्रेशन की गई है वहाँ से। जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो भारत की तरफ जो है घुसे हैं। स्थानीय लोगों ने जब ये पुलिस को बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया, तो कल शंभ एरिया में लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये भी समझा जा रहा है कि हो सकता है कि ये उससे जुड़े हुए तार भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ आया है, पकड़ लिया गया, उसे ध्वस्त किया गया है, आईडी भी बरामद कर ली गई है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि आईडी जो है ये कहाँ भिजवाई जा रही थी। ये भी समझा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग अभी अंदर हो, जो घुसपैठिए जो अंदर घुसे हुए हैं जम्मू में, उन तक ये आईडी पहुंचाई जा रही होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसे तो पकड़ लिया, आईडी तो बरामद कर ली गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार कानाचक के एरिया में जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी वहाँ पर पड़ता है, उस पूरे एरिया को अभी सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कोई और हरकत तो नहीं हो रही है, और लोगों से भी जांच पड़ताल जो है की जा रही है। और कल से ही लगातार जो है जो पलावाला का शंभ एरिया है, शंभ सेक्टर है, वहाँ पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अगर पिछले 20 दिन की बात की जाए तो पिछले 20 दिन में लगातार 10 बार जो है ये ड्रोन की हरकतें देखी गई हैं। एक बार तो जो एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन के ज़रिए 2 ब्लास्ट, यानी कि जो आईडी 2 फेंके गए थे जिससे ब्लास्ट भी हुआ था, उसके बाद से लगातार ऐसी ड्रोन की जो है मूवमेंट वो लगातार देखी जा रही है, एक्टिविटीज़ देखी जा रही है। लेकिन ये अब दूसरी बात जो है ड्रोन पकड़ा गया है, यानी जिसे ध्वस्त किया गया है। और दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात की जाए तो देर रात को सोपोर में आतंकवादियों के होने की खबर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस सोपोर एरिया में वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, कासो लगा दिया गया, जिसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया। वहाँ पर मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, किसी को भी अंदर और बाहर जाने की मनाही कर दी गई उस पूरे एरिया में। और जब पता चला, जब सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट हो रही थी, तो वहाँ पर छुपे हुए जो आतंकवादी थे उन्होंने अपनी तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी वापस जो है वो फायर करना शुरू कर दिया। जब ये पता चला कि ये बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी थे ये स्थानीय ही थे, यानी कि कुछ लोग जो स्थानीय आतंकवादी बन जाते हैं उनमें से ही थे, तो उनको 1-2 बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये भी कहा गया कि आप अपनी बंदूकें जो है वो बिल्कुल राइफ़ल जो है वो छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बाहर आ जाइए, हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन जितने भी आतंकवादी थे वो लगातार गोलीबारी करते रहे, जिसके बनस्पत जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी लगातार गोलीबारी रखी। जो 2 आतंकवादी थे, जिसमें एक कमांडर भी बताया जा रहा है, जो काफ़ी देर से जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़र थी कि इसे पकड़ा जाए या इसे
मौत के घाट उतारा जाए, वही चीज़ हुई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों आतंकवादियों जो को है वो मार गिराया है। और ये अगर जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए तो दोनों तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है लगातार जारी है। एक तरफ कश्मीर की बात की जाए तो इस पूरे साल की बात की जाए तो अभी तक 100 के करीब जो है आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरत रही है और हर एक एरिया को सर्च किया जा रहा है और वहाँ पर कोई भी आतंकवादी की मूवमेंट या उनको खबर मिलती है तो उस पूरी एरिया को एक छावनी में तब्दील कर लिया जाता है और फिर उन्हें या तो पकड़ा जाता है या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिस तरह की ये रात को घटना हुई। और दूसरी तरफ अगर जम्मू की बात की जाए तो ये ड्रोन मूवमेंट 15 अगस्त भी आ रही है और क्योंकि सेलिब्रेशन की तैयारी भी चल रही है और इसी चीज़ को देखते सिक्योरिटी पहले से ही तैनात थी, अलर्ट थी और जो लगातार ड्रोन की मूवमेंट देखी जा रही थी उसी चीज़ को देखते हुए जो कल सामने फिर से एक वाक़या सामने आया, लेकिन इस बार चूक नहीं हुई और ड्रोन पर जो गोलीबारी की उससे ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया और नीचे गिरा। तो ये एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे आर्मी के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, बीएसएफ के जवानों को, इन सभी को जो कामयाबी मिली है ये यही दर्शाती है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं वो कितने अलर्ट हर वक्त जो है वो रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या और कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो शंब एरिया में मूवमेंट हुई थी कुछ लोगों की, उनका भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो अगर ड्रोन मिला है तो आईडी उसके साथ बंधी हुई थी, ये जा कहाँ रही थी, कहाँ पर इसकी मूवमेंट होनी थी, ये भी पूरा जो है अभी इस पर भी बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है और आने वाले समय में वो भी खुलासा हो जाएगा। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।